हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट की ऑफिशियल आंसर की देखेंगे। कल ही जो है एनटीए ने यूजीसी नेट की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी थी। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस के वही आंसर दिए हैं जो एनटीए ने सही माने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अवधि में एम क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले तथा योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या के बीच का अंतर वर्ष में दूसरा सबसे न्यूनतम था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र रूप से पूरे वर्ष की तुलना में क्षेत्र एन से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या क्या थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 और 2019 के लिए एक साथ परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या किस क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिकतम था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, एन क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में क्षेत्र के से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2019 में क्षेत्र एल के योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में जे क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात वर्ष 2016 में एम क्षेत्र से योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या की तुलना में कितना था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, 4:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में से विजातीय अंक चुनें। इसके ऑप्शन है 14, 30, 50 और 55। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी फुटबॉल, क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं, बी और सी हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं, सी और डी बैडमिंटन और टेनिस खेलते हैं, डी और ए फुटबॉल, क्रिकेट तथा टेनिस खेलते हैं। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। इसका केवल ए, डी और ई जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार स्नातक बी वोकेशनल डिग्री कार्यक्रम में कितने पाठ्यक्रम कार्य के क्रेडिट्स पूरा करना अपेक्षित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 180 क्रेडिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, विमर्शी स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, किसी 3 अंकों वाले दशमलव संख्या को स्टोर करने के लिए अपेक्षित बिट्स की न्यूनतम संख्या 10 है। ये बिल्कुल सही है। कथन 2, किसी डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को बिट्स बाइट्स के रूप में स्टोर किया जाता है जहां एक पेटाबाइट 2 की 5 बिट्स के बराबर है। तो ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MHRD भारत सरकार की योजना ARIIA का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर में डीवीडी रोम है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में आत्मगत सुस्थिति निश्चित करने की दृष्टि से छात्रों को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में प्रभावितता लाने के लिए अध्यापक में निम्नलिखित कौन सा बौद्धिक गुण संपोषित करने की आवश्यकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, भावनात्मक बुद्धि संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक व सूची 2 में संचार की अवधारणा दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, ए में तीसरा। सैनन और अरस्तु जो है उसकी अवधारणा है वक्ता केंद्रित संचार। सैनन और वीवर ऊपर से नीचे रेखीय संचार। विल्बर सैम वर्तीय संचार। और डेविड बार्लो SMCR प्रेषक संदेश चैनल प्राप्तकर्ता प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने एवं मापने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, प्रायोगिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के लिए के प्रयोग पर लक्षित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, अनुप्रयुक्त शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो आने वाले कल के पश्चात के तीसरे के दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए युग्मों को सूची 2 में दिए गए सादृश्य युग्मों से में सुमेलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, ए में तीसरा। छिपकली सरीसृप में है गरुड़ और पक्षी। अगला जो बी है वो उसमें आगा पहला। सी में चौथा और डी में दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पास विशाल थोरियम भंडार है जो कि आणविक ऊर्जा सक्षम स्रोत है। थोरियम भंडार मुख्यतः कहाँ है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, केरल समुद्र के तटीय बालू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, यदि आप किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई जानते हैं तो तीसरी भुजा की लंबाई नहीं निकाली जा सकती। ये कथन गलत है। कथन 2, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग इस 180 डिग्री होता है। ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, अनुदेशनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेवा में प्रयोग की गई तकनीकों का नेटवर्क अनुदेशनात्मक तकनीक है। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है। कथन 2, यदि व्यक्तित्व विकास शिक्षा का लक्ष्य है तो कंप्यूटर एडेड शिक्षण अध्यापक को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो ये कथन गलत है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक प्रसारण चैनलों को चुनने वाले निम्नलिखित देशों के कालानुक्रम को चिन्हित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें शोध नैतिकता के उल्लंघन के पर्याप्त अवसर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, केवल बी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के अधिगम के लिए सही पदानुक्रम क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोताओं द्वारा अवसरवर्ण इसकी ओर ले जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, अयथार्थ अनुमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन सही है। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन 3, केवल ए और डी, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हों का आपस में स्थान परिवर्तन करने से दिया गया समीकरण सही हो जाता है। इसके अंतर्गत 4 विकल्पों में ऐसा विनिर्दिष्ट है कि समीकरण में चिन्हों का जैसे ही अंतः परिवर्तन किया जाएगा समीकरण सही हो जाएगा। सही विकल्प को चुनें। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, शोध पराकल्पना एक अनुमानिक कथन है जो अध्ययन की समस्या के निदान की दिशा में चरों के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। ये बिल्कुल सही है। कथन 2, गैर संभाव्यता प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रक्रिया जनसंख्या प्राचल के लिए सर्वोत्तम आकलन है। तो ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव, संजीव और विजय ने एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया जिसकी कुल दूरी 1500 मीटर है। राजीव ने संजीव को 30 मीटर से पीछे छोड़ा जबकि विजय को 100 मीटर से पीछे छोड़ा। कुल दूरी की प्रतियोगिता में संजीव विजय को कितनी दूरी से पीछे छोड़ता यदि दोनों ने पहले जैसी दौड़ की होती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 3, 71.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण व्यवहार के नीचे दिए गए गुणों के अनुसार किसको रचनात्मक मूल्यांकन के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, केवल ए, सी और डी, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, अवाच्यक संकेतों का मुक्त एवं असीमित प्रयोग कक्षा में शिक्षण के संप्रेषणात्मक पहलुओं को बढ़ाता है। ये कथन गलत है। कथन 2, अध्यापक का आकर्षक व्यक्तित्व कक्षा के वातावरण को जीवंत बना देता है। ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सर्जन अधिक हानिकारक हैं। ये कथन गलत है। तर्क आर, डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफ़ी कम होता है। ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के यह परिणाम है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, केवल बी, डी और ई। बी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाइकिल बिन विंडोज़ ओएस में एक ऐसा क्षेत्र है जहां किस से हटाई गई फाइलें रहती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, केवल ए, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुजन उपागम का प्रयोग करने वाली शोध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन अभिभावकीय भागीदारी, अभिवृत्ति तथा समस्याओं के अध्ययन पर जांच का भाग बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, केवल ए, बी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटा कृष्णादत्ता या तो दिन में खाता है अथवा रात में। मोटा कृष्णादत्ता दिन में नहीं खाता, अतः मोटा कृष्णादत्ता रात्रि में खाता है। उपरोक्त उदाहरण किस प्रकार का निष्कर्ष है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, निहितार्थ अर्थात अर्थपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हुए मेमोरी एक्सेस टाइम के आधार पर निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरीज के सही क्रम की पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिक्स देशों का अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में घटता हुआ सही क्रम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय का ई शोध सिंधु प्रयास छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध कराता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ई जर्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शैक्षिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका योगदान सबसे कम रहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण करते हैं। ये बिल्कुल सही है। तर्क आर, सौर तालाब में निश्चित प्रवणता सांद्रता वाला जल मौजूद होता है। ये भी सही है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई छात्र कम सक्षम माना जाता है तो क्या परिणाम होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, केवल सी और डी। सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद का सारांश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, उसे सफल शैक्षिक निष्पादन के लिए अधिकतम प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र जो कक्षा में निरंतर अच्छा नहीं करता तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्कूल में अधिक सफलता की आशा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र के नकारात्मक मूल्यांकन का क्या अनुमानित प्रभाव होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, वह अपना ध्यान अन्य क्षेत्रों में सफल होने की ओर लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र के शैक्षिक निष्पादन के सकारात्मक मूल्यांकन से वह, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, भविष्य में भी बेहतर निष्पादन करेगा। इसी के साथ पेपर 1 कंप्लीट होता है। पेपर 2 हिस्ट्री जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।